हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन कैसे सीखें और वेल्डिंग मारना कैसे सीखें। मिग वेल्डिंग मारना कैसे सीखें, जो कि वेल्डिंग मारना बहुत आसान है, थोड़ी मशीन सेट करना थोड़ा कठिन है, जो कि हर वेल्डर को मालूम है। वो बड़ी आसानी से मशीन भी सेट हो जाती है और बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग मार भी सकते हैं। देख सकते हैं, पहले अपन को पूरी प्रॉपर मशीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, जब आप वेल्डिंग सीख सकते हैं और बराबर आप वेल्डिंग मारना सीख सकते हैं। देख सकते हैं, इसे गैस फ्लोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर एक गुड़िया टाइप का ऊपर नीचे होता है, जो कि यहाँ पर मीटर भी दिया गया है, प्रॉपर दिखता है। इस पे जो नंबर दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको गैस का फ्लोमीटर देखना है, जो कि गैस होना चाहिए 25 के समथिंग आना चाहिए और 15 से नीचे ना होना चाहिए गैस का फ्लोमीटर, तब तो आपकी वेल्डिंग सही आएगी। और मशीन के बटनों के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए कि किससे करंट सेट होता है और किससे वोल्टेज सेट होता है, जो कि देख सकते हैं करंट वाले बटन पर ए बना रहता है। कोई सी भी मशीन हो उस पर करंट के बटन पे ए बना रहता है और लिखा भी रहता है कि वेल्डिंग करेंट लिखा रहता है, वेल्डिंग करंट लिखा रहता है। इस प्रकार से लिखा रहता है हर मशीन में। और इसे इंचिंग का बटन बोलते हैं। जैसे ये इंचिंग का बटन है, और जिसमें आप वायर चेंज करते हो या वायर रोलर नया लगाते हो तो इसको वायर स्पीड से निकल जाता है और गैस भी नहीं निकलती अपनी, और गैस बेकार में नहीं जाती। इस बटन का उपयोग ज़रूर करें, इससे स्पीड से वायर निकलेगा, गैस भी फालतू नहीं जाएगी। यह वोल्टेज का बटन है और वोल्टेज के बटन पर भी बना रहता है, वो बना है भी। और हर मशीन पे ही ये भी बना रहता है और पैरामीटर पर भी बना रहता है, जो कि ऊपर पैरामीटर दिखता है मशीन में। और बाजू में लिखा भी रहता है, वेल्डिंग वोल्टेज लिखा है बाजू में। इसी प्रकार से आपको हर मशीनों पर मिलेगा। और यह मशीन पैनासोनिक कंपनी की है, जो कि और फिर आपको इसके बाद आपको यहाँ पर भी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है यहाँ। और देख सकते कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ रोलर लगा रहता है। रोलर में आपको जितने का वाट डला हो उतने पर इसको टाइट करके रखना है। जैसे मेरा कि 0.8 का वाट डला है, तो मैं 0.8 पे टाइट कर रखा हूँ। देख सकते कुछ इधर लिखा भी रहता है, लिखा है इधर। इस प्रकार से इसको खोल लेना है। फिर खोलने के बाद आपको यहाँ पर वायर डालते वक्त यहाँ से रोलर पर ज़रूर ध्यान दें। वायर डालते वक्त इस तरीके से खुलता है, आपको बता दिया था। और यहाँ पर आपको रोलर का ध्यान ज़रूर रखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रोलर यह नीचे वाला रोलर मशीन में लगा रहता है और ऊपर वाला ऐसे ही लगा रहता है। और इसमें रोलर में दो कट रहते हैं, एक 0.8 का और एक 1.2 का और 0.8 का, जिस पे वायर चलते हैं दो। और इसी प्रकार से आपका जितने का वायर डला है उतने पे ही रोलर टाइट कर लो। यहाँ से जैसे 1.2 कट रहा है तो इधर से रोलर को खोल के रोलर को पलटी करके 1.2 का भी डाल सकते हो वायर। देख सकते हैं उस साइड वाला 1.2 का है और इस साइड वाला 0.8 का है। मेरा लगा है 0.8 का वायर, तो मैं 0.8 पे ही टाइट कर रखा हूँ रोलर को। जब ही आपकी मशीन सही साट सही चलेगी, वरना आपकी मशीन सही साट नहीं चलेगी और वेल्डिंग भी सही नहीं आएगी, वो पड़ 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 करके चलेगी और वेल्डिंग भी बेकार आएगी। इसीलिए आपको मशीन के बारे में पहले प्रॉपर जानकारी रख लेना चाहिए, फिर आप वेल्डिंग सीखें, क्योंकि वेल्डिंग सीखना बहुत आसान है। और देख सकते हैं इसको भी अपन जितने का वायर डला हो उतने पे टाइट करके रखें। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इस पे टाइट करके जैसे 0.9, 1.2 और 1.6 जितने का वायर डला हो उतने पे टाइट करके रखें। अगर आप ज़्यादा टाइट कर लोगे तो आप स्पीड से वायर निकलेगा, कभी कम निकलेगा, कभी और स्पीड से वायर निकलेगा और यहाँ से वायर बेंड हो के जाएगा तो आपकी टिप में बार बार फंसेगा। इसीलिए आप इसको ना ज़्यादा कम करें टाइट, और ना कम करोगे तो आपका वायर स्लिप होएगा बार बार, वो कभी चला जाएगा टिप तक, कभी नहीं जाएगा और बार बार मशीन भी फंसेगी। और ऐसे वायर बिंडल बोलते हैं। वायर बिंडल लगाने के लिए लॉक दिया रहता है, किसी किसी मशीन में ढक्कन वाला लॉक दिया रहता है, चूड़ी वाला, क्योंकि उसमें चूड़ी बनी रहती है, ऐसा ऐसा घुमा कर खोल दिया जाता है। इसको खोलने के लिए इस वाली मशीन में ऊपर उठा के थोड़ा इस तरीके से ऊपर उठा के आपको फिर अपनी साइड खींच लेना है, तो ये
नीचे हो जाता है और फिर आप वायर विंडल निकाल सकते हैं इस तरीके से। और इसको फिर अगर लॉक करना है वायर विंडल डाल के आप इस तरीके से नीचे प्रेस करेंगे और इसको इस नीचे की तरफ दबा देंगे तो सही लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आपको टिप नोजल का ध्यान रखना है। इसे होल्डर बोलते हैं। होल्डर कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें 4 होल दिए रहते हैं जो कि 4 होल की बहुत आवश्यक है। इसको देख ले पहले 4 होलों को कि होल बंद तो नहीं है। अगर होल बंद होंगे तो आपकी मशीन में गैस फॉल्ट आएगा, बार बार आपकी मशीन में गैस फॉल्ट आएगा। ये चारों होल को ज़रूर देखें कि इसमें दाना वाना लग जाता है तो होल बंद ना हो। इसे टिप बोलते हैं, कौन टिप बोलते हैं अपन इसको। और कौन टिप को इस तरीके से लगाने लेना चाहिए। पहले अपन को होल्डर लगा लेना चाहिए, फिर आप कौन टिप लगाएं। इस तरीके से आपको टिप को चेक कर लेना है कि टिप जाम तो नहीं है, फ्री है या नहीं। आपको आगे पीछे करके टिप को चेक कर लेना है। फिर आप इसके बाद टिप टाइट कर दें अच्छे। फिर इसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से रहता है, इसके ऊपर से आप इंसुलेटर टाइट कर सकते हैं। बहुत सी मशीनों में अलग अलग प्रकार के आते हैं, किसी में इंसुलेटर नहीं रहता है, इंसुलेटर डायरेक्ट मशीन में लगा रहता है। टिप नोजल में इसे नोजल बोलते हैं। इस टॉर्च में ही लगा रहता है इंसुलेटर और आपको टिप और नोजल लगानी पड़ती है किसी किसी मशीनों में। इसे नोजल बोलते हैं। नोजल को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। फिर इस पर अब अपन इस वाले पार्ट पर वेल्डिंग मार के बताएंगे, जो कि एक पतला पार्ट है और एक मोटा पार्ट है। एक 8 mm का है और एक 1.5 mm का। कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग मारेंगे, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग मारेंगे। अपन 8 mm के पार्ट का सहारा लेकर वेल्डिंग मारेंगे, क्योंकि एक पतला पार्ट है। पतले पार्ट के ऊपर सहारा लेंगे या वायर झुकाएंगे बार बार तो वो पार्ट में होल हो जाएगा और पार्ट फट जाएगा या गल जाएगा। इसलिए अपन 8 mm के पार्ट पर सहारा लेकर मारेंगे। 8 mm के पार्ट पर जो कि वायर चल रहा है, ऐसे ही वायर चलाना है आपको भी। और फिर आपको इसके बाद अगर आपके पास दोनों 8 mm के पार्ट लगे हैं तो आप निश्चिंत होकर चला सकते हैं। कहीं भी टॉर्च ले जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो, पार्ट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन 8 mm के हिसाब से करंट वोल्टेज सेट करेंगे। कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग मारना है। अगर आप नए पहली बार सीख रहे हो मिग वेल्डिंग चला रहे हो तो आप सहारा लेके मारो तो बहुत आसान हो सकता है। जैसे भी कहीं भी हाथ रख लिया कमर पर, ऐसा हाथ चिपका के कमर पर, फिर वह टॉर्च पकड़ के चलाओगे तो बहुत सही रहेगा। यानी कि कमर पे आपको बराबर हाथ चिपका लेना है कमर पर, फिर आपको टॉर्च चलाना है इस प्रकार से, जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है। कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग आई, ये देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से वेल्डिंग आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी जानकारी लेना है, हमारे चैनल पर बहुत सारी मिग वेल्डिंग की मशीन के बारे में बहुत सारी वीडियो डली हैं, जो कि मिग वेल्डिंग मशीन में वायर कैसे लगाएं, मिग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज कैसे सेट करें, मिग वेल्डिंग मशीन का वायर विंडल कैसे लगाएं, मिग वेल्डिंग मशीन में टिप क्यों फंसती है बार बार, इस प्रकार की बहुत सी वीडियो डली हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं।